विधानसभा क्षेत्र 2 के ला ओमिनी गार्डन में कांग्रेस सेवा दल के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय चुनावी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। शिविर के आयोजक एवं शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने भी अपने विचार रखे। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष योगेश यादव ने सेवा दल की रीति नीति व कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला। शिविर आरंभ अवसर पर राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश वाजपेयी एवं इंदौरी लाल कोष्टी ने राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति दी। शिविर का द्वितीय सत्र बौद्धिक सत्र में वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुरोध ललित जी ने कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान राजनीति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अरुण रोचवानी, अशोक वर्मन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश ठाकुर ने एवं अंत में शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरी कोशिश होती है, राधा किशन बैठे हैं, दरबार दिख नहीं रहे मुझे देवास के। आप इनसे पूछ लेना कि सेवा दल को सज्जन वर्मा हथेली पे रखता है, जानता है सेवा दल के महत्व को, कि सेवा दल क्या है, कितनी गरिमा में है, कितना शक्ति है, कितना साहस है। एक छोटा सा वाक्य योगेश भाई, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हरीश रावत जी, एक छोटा सा किस्सा सुना। मैं उस समय राजनीतिक उतार चढ़ाव का शिकार था। तब हरीश रावत जी से मेरी काफी गहरी मित्रता बरसों से रही है। उन्होंने मुझे दिल्ली में था, मुझे ऑफिस में बुलाया। मध्य प्रदेश सेवा दल का मुख्य संगठक होता था, अध्यक्ष जो भी होता था उस समय, उन्होंने लेटर टाइप करके ड्राइव में रखा हुआ था। मैं गया, मुझे लेटर निकाल के दिया उन्होंने, ये सज्जन भाई मध्य प्रदेश सेवा दल की कमान आप संभालो। मैं सत्ते में आ गया, मैंने यार यदि मैं बन जाऊंगा तो एक मेरे सेवा दल के उस साथी के अधिकारों का हनन करूंगा जो वास्तव में ट्रेनर है, जिसने पूरा जीवन सेवा दल के कार्यकलापों में लगाया है। मैंने उनको पैर पड़े, मैंने हरीश भैया मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे कैलिबर को तो पहचाना, लेकिन मैं कभी अन्याय न सहता हूं, न बर्दाश्त करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिसे चाहो, जो वास्तव में हकदार है मध्य प्रदेश का, उसको आप सेवा दल का अध्यक्ष बना दो। क्योंकि मैं आता, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला लेता, लेकिन सेवा, जब 15 महीने की सरकार थी हमारी, तब एनएसवाई और योग कांग्रेस के साथियों ने थोड़ी बगावत करी थी। ये सब गवाह हैं, देवेंद्र यादव, मुकेश, राकेश सिलावट, ये सब गवाह हैं। हम 3 मंत्री थे, जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट, सज्जन वर्मा। उन लोगों ने कहा कि इंदौर में हमारी मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। जीतू पटवारी का फोन मेरे पास आया कि भैया आप चले जाओ, तुलसी सिलावट का फोन आया, भैया आप चले जाओ इंदौर। मैं तो जाऊंगा ही, क्यों, मैं तो एनएसवाई यूथ कांग्रेस यूथ मूवमेंट से निकला हुआ आदमी हूँ। 1977 में जो व्यक्ति इंदौर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया हो, तो उसके खून में तो आज भी युवक कांग्रेस एनएसवाई हिलोरे मारती है। मैं आया तो बात पंडित जी ने कही ना, 15 महीने की सरकार, ये बात मैंने अपने भाषण में कही कि साथियों गर्व करो, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे संघर्ष से, तुम कई बार जेल गए हो, पुलिस के डंडे बीजेपी के राज में पड़े हैं, तुम्हारे संघर्ष से कांग्रेस की सरकार आई है। आम जन के मन में, मध्य प्रदेश की महिलाओं के मन में कमलनाथ की सरकार की अमिट छाप, जो काम वो कर रहे हैं उसकी अमिट छाप है। ये सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए बहुत सुखद स्थिति लेके आई है, लेकिन ये सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए नहीं आई। बहुत तालियां बजी, क्योंकि वो कार्यकर्ता रास्ता देख रहा था।
इतने संघर्ष के बाद हमें भी कुछ न कुछ शक्ति और साहस मिलेगा। वो भाषण बड़ा बड़ा छपा अखबार में और सबसे पहले हमारे अंदर भी कई कलाकार प्रजाति के लोग हमारे इसमें भी पाए जाते हैं। वो अखबार लेके कमलनाथ जी के वहां, अरे साहब आपके राइट हैंड सज्जन वर्मा ने आपके खिलाफ बयान दिया, हमारी पेशी हुई। तो हमने कहा कि हम भी निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा। मैं आरएसएस की बात पंडित जी इसलिए कर रहा हूं कि भारत में आज भी दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक नाथूराम गोडसे की और एक महात्मा गांधी की। आरएसएस के लोग इस देश को एक बार फिर बांटना चाहते हैं जाति धर्म मजहब के नाम पे। मैं बोलता हूं, पत्रकार लोग हंसते हैं कि मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, ये नए मोहनजोदड़ो हड़प्पा हैं, ये खुदाई करते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई करते थे ना, प्राचीन सभ्यता संस्कृति निकालते थे। ये मोहन भागवत जी किसी मंदिर के नीचे से मस्जिद निकाल लेते हैं, किसी मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल लेते हैं। गजब की विचारधारा है। आज भी महात्मा गांधी ने मरते दम तक इस हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांध के रखा। जो जाना चाहता था पाकिस्तान, मुस्लिम भाई जाइए, हिंदू भाई जो भारत में रहना है स्वाधीनता के साथ रहिए, भारत को मजबूत करिए। लेकिन वोट की राजनीति के खातिर नरेंद्र मोदी का हथियार बन के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी काम कर रहे हैं। आज उस विचारधारा से लड़ाई यदि कोई लड़ सकता है तो सेवा दल का मेरा वो मजबूत साथी लड़ सकता है, लड़ रहा है। लेकिन मैं ये बात कहने में जो पंडित जी ने बात की, उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि हम जैसे नेता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। यदि हम सक्षम लोग ठान लें कि सेवा दल को साधन और सुविधा देंगे, संपन्न बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सेवा दल का साथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा सेवा दल का साथी जब वोट पड़ जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा, तो मेरा सेवा दल का साथी उस तिरंगों को पंडित जी जैसे लोगों के हाथों में थमा देगा कि जाओ पंडित जी मध्य प्रदेश। भाई 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है सेवा दल का। शहर कांग्रेस सेवा दल मुख्य भूमिका में है, क्या तैयारियां और आगे किस तरह की हो? काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इंदौर में प्रदेश स्तरीय कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर लगाने का और इसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां अहिल्या की पावन नगरी में करीब 40 साल बाद ये प्रदेश स्तरीय चुनावी प्रशिक्षण शिविर, इसका नाम हम लोगों ने दिया है आदरणीय योगेश यादव जी और लालजी देसाई जी के निर्देश पर। यह इंदौर में ला ओमनी में आयोजित किया गया है। इस शिविर में कम से 200 से 250 शहर और जिले के पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के हमारे जो प्रभारी हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। 3 दिवसीय शिविर में हमारा चुनावी मेन फोकस रहेगा कि चुनावी बूथ मैनेजमेंट का मेन विषय इसी पर पूरी चर्चा होगी और बौद्धिक क्लासें भी 3 दिन रहेगी। इसमें लालजी देसाई जी का आगमन आज होने जा रहा है। वो कैंपस में ही कल तक यहाँ रहेंगे और आगे की दिशा निर्देश देकर हमें आगे का मार्गदर्शन देंगे। कैंप में निरीक्षण के लिए कल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी कैंप निरीक्षण में आए थे। कल लालजी देसाई जी के साथ प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी भी साथ रहेंगे और भी बौद्धिक क्लासें होंगी।